मेरे आदरणीय बंधुओं, इस संसार के अंदर हमें हर जगह शास्त्रों के पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं है। महापुरुष संकेत देना चाहते हैं कि जहां पर जैसी घटना घटे, वहीं से हमारे संतों ने ज्ञान की गंगा प्रकट कर दी, वहीं से एक मार्ग खोज लिया और संसार को संकेत दिया। दादा परमहंस स्वामी जब उस एक जगह मेले में गए और क्या संत का अनुभव, और मेले में जैसे पहुंचे तो वहीं पर एक शीशे की दुकान थी, और जब उस शीशे की दुकान के ऊपर जाकर के खड़े हुए तो एक महिला वहां पर शीशा देख रही थी। शीशा खरीदना था, लेकिन उसने सारी दुकान के शीशे देख देख करके पलटा करके रख दिए। दुकानदार ने कहा, बोले मैया तुम्हें कौन सा शीशा लेना है वो खरीद लो। उस महिला ने कहा, बोले मैं आज के 20 साल पहले भी इस मेले में आई थी, तब भी यह दुकान यहीं पर लगी हुई थी, और उसमें मैंने जो उस शीशे में मेरे को खुद को देखा था, वो वाला शीशा मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं वह शीशे को ढूंढ रही हूँ। दुकानदार ने तो जो कुछ भी कहा, लेकिन वहाँ पर दादा परमहंस स्वामी भी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, बोले मैया विचार तो आपका सही है, आप ढूंढ रही हो सही, लेकिन आप थोड़े पलटिए। महिला ने कहा, बोले बाबा कैसे? बोले ये दुकान भी वही है और शीशा भी वही है, लेकिन आप वो नहीं हो। मैया ने कहा कि नहीं बाबा, मैं खुद थी। उन्होंने कहा, ये आपका चेहरा 20 साल पहले जैसे आपका शरीर था वैसा शरीर आज नहीं है, इसलिए वह चेहरा, वह शीशा आपको अब नहीं मिल पाएगा। महिला ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा क्योंकि वो शरीर आपका अब नहीं है, ये शरीर बदल चुका है। इसी प्रकार से, और ये संकेत दिया संसार को, हे मानव, संसार में व्यवहार अगर करना है, मित्र भी बनाना, तो मित्र भी ऐसा चाहिए कि शीशे के जैसा। पति पत्नी का व्यवहार भी शीशे के जैसा, सास बहू का व्यवहार भी शीशे के जैसा, पिता पुत्र का व्यवहार भी शीशे के जैसा। उस महिला ने कहा, बोले बाबा कैसे? बोले शीशे से यह ज्ञान ले लो कि शीशे में हम अगर हंसते हैं तो ही वो शीशे का चित्र हंसता है, उसे आप अपना मित्र समझ लो। अगर हमारे ऊपर मुसीबत है और हम रोते हैं तो वो जो शीशे के भीतर है वह भी रोता है। जैसा हम हंसते हैं तभी वो हंसता है, हम रोते हैं तभी वह रोता है, हम भोजन करते हैं तो ही वो भोजन करता है, हम जैसे रहते हैं वैसे ही वो रहता है। इसी प्रकार की ये शीशे से अगर ये धारणा मिल जाए और मानव ज्ञान प्राप्त कर ले शीशे से कि हम शीशे में जैसे हम हैं वैसे ही शीशे में दिख रहे हैं, वैसे ही वो भी रह रहा है, ऐसे हम रहें, और ऐसी रहनी हमारी हो जाए तो फिर महापुरुष दादा परमहंस स्वामी ने कहा था, इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। संसार का दुख आपको कभी पसा नहीं पाएगा, संसार का दुख आपको कभी सता नहीं पाएगा, कभी भी यह दुख नहीं दे सकता। संतों का अनुभव, सत्संग परिवार यही निवेदन करता है कि इन महापुरुषों के अनुभव को अपने जीवन में उतार करके इस अनुमान से हट करके अनुभव में ही आ जाएं, तभी हमारा जीवन कृतार्थ हो पाएगा।